बहुत कुछ दिखने के बाद हम अभी उस पार्टी को हमने बनाया है जी जी जी। और बहुत मेहनत करके उस पार्टी को बनाया, इसीलिए उस जगह से किसी को हम लाने का नहीं सोचा और इस पार्टी के ऊपर किसी तरह से टिप्पणी भी नहीं करेंगे। काफ़ी भावुक भी नज़र आ रहे हैं आप। इसीलिए हम इकला निकला। पहले तो हम सोचा था कि हम सन्यास बन लेंगे, राजनीतिक छोड़ दूंगा। जब जनता का समर्थन, उनका आवाज़ हमारा मन को चेंज कर दिया कि फिर से राजनीतिक सक्रिय रूप से फिर से करेंगे। कुल्हान का टाइगर आपको कहा जाता है और कुल्हान क्षेत्र की बात करें तो 14 विधानसभा है जहाँ पे जेएमएम का दबदबा भी है। चुनौती कितनी बड़ी होगी वहाँ पे बीजेपी का परचम लहराना? देखो, हम तो शुरू से झारखंड आंदोलन किया है, संघर्ष किया है। संघर्ष व्यक्ति को कोई चुनौती तो पहले ही देख चुका है। जी कोई भी चीज़ करने से बिना चुनौती से तो आप जी आगे नहीं बढ़ेगा। चुनौती तो सामना करना पड़ता है, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस उद्देश्य से हम कि इसी जगह से ही हम जी जो बांग्लादेशी घुसपैठी को हम रोक सकेंगे जी। और इसके लिए सामाजिक आंदोलन भी शुरू करेंगे और बांग्लादेशी घुसपैठी के जो उसको रोकना है और हमारा झारखंड प्रदेश के अंदर में संताल परगना सिद्धू कानू धरती को हमको बचाना है। अभी जैसे मैं देख पा रही हूँ कई सर आदिवासी चेहरे यहाँ पे आए हुए हैं, आपके पास आए हैं, अपनी पीड़ा को लेकर के आए हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठों की वजह से कई ऐसे आदिवासी गांव हैं जो विलुप्त होते चले जा रहे हैं, उनकी ज़मीनों में कब्रिस्तान बना दिया जा रहा है। ये सही बात है। अभी दुमका का स्टूडेंट लोग आया है, अभी पाकुड़ से भी आया है, साहेबगंज से भी आया है, गुड्डा से भी आदमी आया है। सब स्टूडेंट लोग आज इस बात को कहा कि हम लोग का स्थिति दयनीय हो गया है। अच्छा, इरफान अंसारी ने अभी एक विवादित बयान भी दिया इसे लेकर के। उन्होंने कहा है कि जब आप मुख्यमंत्री थे उस दौरान आपने नहीं देखा कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं और अब आपको ये नज़र आ रहा है, यानी आप बीजेपी का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ये इरफान अंसारी का आरोप है। देखो, उसका आरोप से कह रहा मेरा कोई मतलब नहीं है और वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हमारा जो वहाँ से आदिवासी भाई है और उनका दिल का आवाज़ से हमको प्रभावित किया। कितना गांव, वहाँ का गांव मिट गया है, कितना परिवार वहाँ से मिट गया है। इसीलिए उनका तो दर्द नहीं है, दर्द तो मुझे है कि मेरा आदिवासी भाई जिस गांव में हमारा पूर्वजों ने उसको बसा के गया था, उस गांव का यदि वहाँ का मिट जाएगा तो दर्द तो मुझे है। उनको क्या उसका दर्द महसूस करेगा वो? इसीलिए एक एक चीज़ सामने हम समझने का प्रयास किया कि सही कितना वहाँ पर अत्याचार हुआ है। एक एक गांव उजड़त गया है। इसलिए ज़रूरी है हम ऐसा राजनीतिक दल हमने को नहीं मिला, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही हम इस बात को उठा सकते हैं और आदिवासी के अस्तित्व को हम बचा पाएंगे। मेरा अपना दिल में मंथन करके हम इस विश्वास के साथ आपने बीजेपी ज्वाइन किया है। साथ ही साथ देखिए, एक ये भी खबर आ रही थी जासूसी को लेकर के, जब आप ताज पैलेस में भी नई दिल्ली में आप रुके हुए थे तो वहाँ पे भी जासूसी के लिए 2 जवान वहाँ पे तैनात किए गए थे, कोई ऐसी खबरें आ रही थी। तो ये जासूसी आखिर कौन करवा रहा है और क्या ये बहुत बड़ी साजिश है? देखो, ये लंबा बात हो चुका है जासूसी जी। और उसी में और हमारा मन को मजबूत कर दिया कि मेरा पीछे जासूसी जी। सिक्योरिटी के नाम पर, जो हमको कुछ पता नहीं है कि सिक्योरिटी कौन है। मेरा ऊपर इतना अविश्वास हो गया। कौन है सर, कौन करवा रहे जासूसी? अब जब यहाँ से पता चला तो यहीं का ये है पदाधिकारी लोग है। अच्छा। और उन्हीं लोग जासूसी कर रहा है। फोन टैप करने की भी कोशिश की जा रही है, ऐसी खबरें भी आ रही हर है। चीज़ वो लोग प्रयास कर रहा है। कब से पीछे पड़े हैं ये? आप उन्हीं लोग को, अभी तो जांच का विषय है कब से है। जी, तो आपने सर इस पे कुछ एक्शन लिया? देखो, उसके लिए तो दिल्ली पुलिस पकड़ के उन लोग को थाना लेके पूछताछ किया। जी। हम कलकत्ता में भी था तो वहाँ भी कुछ आदमी का उसी तरह का लोग काम कर रहा था। दिल्ली पहुँचा तो फिर वहाँ भी उन लोग छिप के,
अरे भाई सिक्योरिटी अगर हमारा नाम से तो हमारा जानकारी में होगा ना। जी वो पर्दा के पीछे से और हमको पीछे करे या हमारा ऊपर बहुत दुर्घटना भी तो हो सकता है। जी जी बिल्कुल। इसलिए इतना इतना नीचे स्तर गिर के कोई अगर जासूसी करवा रहा है तो हम तो संघर्ष करने वाला आदमी है जी और संघर्ष करने से बहुत चीज़ हम देखा हुआ है, इसलिए हमारा मन कभी भी नहीं घबराया। मतलब आप इस जासूसी से डर नहीं रहे, आपका यही कहना है कि हम तो आंदोलन से ही, मतलब आप आंदोलन से उभरा हुआ आदमी है, इनका जासूसी से हमारा मन को थोड़ा भी छोटा नहीं होगा। अच्छा चंपई सर, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई है कि देखिए अगर आदिवासी चेहरे की बात करें तो आप एक बड़े आदिवासी चेहरा है, काफ़ी वरिष्ठ नेता है, झारखंड आंदोलन में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो जेपी के तरफ से सीएम का चेहरा क्या चंपई सोरेन आप हो सकते हैं? वो सबसे बड़ा पार्टी है देश के अंदर में जी और उस पार्टी का तय होगा कि हमको किस क्षेत्र में किस रूप से काम कराएगा। अब हमारा ऊपर नहीं है, वो दल के ऊपर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंपई सोरेन को आप सुन रहे थे। हालांकि झारखंड की बात करें तो झारखंड का मौसम तो सुहाना है, लेकिन यहाँ का राजनीतिक पारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। विजय अभिषेक के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।